मैं साधनों दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि पेज नंबर 52 और अगर नहीं देखी हुई हूँ तो देख लो कि ऐसे ऐसे अनेक तरह के किस्सा इन किताबों में क्या और सैकड़ों किताबों में लिखे हुए होंगे। सो तुम संसार के लोग देख लो कि इस झूठ का कुछ पार नहीं। हजारों बातें झूठी राक्षसी वेद की किताबों में लिखती है और दुनिया अंधी उन किताबों में लिखी हुई बातों को सच्ची जान जान कर मानती है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो राक्षसी पाप से कैद है। सो झूठ ही सच मालूम होता है और इस बात को ख्याल नहीं करते कि ये बातें जो उन किताबों में लिखी हुई है ये समझ में भी आती है या नहीं आती है, और झूठ है या सच है। और ऐसे ऐसे झूठ के किस्से इन महाजनान ने किताबों में लिख लिख कर अगले सती लोग जो हुए हैं उनके नाम से ये किताबें राक्षसी वेद की दुनिया का बुरा होने के वास्ते चला दी है कि जिससे हमारा जाल दुनिया में प्रगट नहीं हो और दुनिया उन किताबों को अगले सती लोगों का नाम लिखा होने से मानते चले जाते हैं। और दुनिया ये नहीं देखती कि ये बातें जो इन किताबों में लिखी है ये सच है या झूठ है, और ये बातें हुई है या नहीं हुई है। और इन बनियों ने असली धर्म के वेद की किताबों तो सब छुपा दी हैं कि जिनमें धर्म पुण्य की बातें और कुल काम धर्म चलने के लिखे थे, और राक्षसी वेद की किताबें झूठी चला दी है। सो राक्षसी वेद की किताबों में ही इन महाजनान ने ये चालाकी की है कि उन किताबों में अव्वल नाम परमेश्वर का और कोई कोई बात सच्ची लिख दी है कि जिससे दुनिया उन किताबों को राक्षसी वेद की और झूठी ना समझे। ये चतुराई की है और बाकी तो तमाम झूठी बातें और राक्षस जाल की दुनिया को डुबोने के वास्ते इन किताबों में लिखी हुई है। सो दुनिया असली धर्म के वेद की किताबों को तो तलाश नहीं करती है और इन राक्षसी जाल की किताबों को पढ़ पढ़ कर डूबते चले जाते हैं। सो किताबों के पढ़ने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु इन किताबों में और टिप्पणों में संसार का बुरा होने का हाल लिखा है। सो जैसे ये महाजन लोग उन किताबों के लिखे मौजिम होम पाप संसार का बुरा होने के वास्ते कराते हैं, वैसे ही डूबते जाते हैं। सो मैं गरीब साधु कुल संसार का भला होने के वास्ते लिखता हूँ कि असली धर्म वेद की किताबों को देखो कि उसमें क्या लिखा है और धर्म पे चलो और राक्षस जाल को मिटाओ और राक्षसी विद्या के जाल से निकलो। सो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरे। और ये राक्षस जाल की किताबें ऐसी है कि जैसे रावण ने संसार का बुरा होने के वास्ते सलाई थी, और रावण ने भी किताबों में अगले सती लोगों का और अक्केश्वरों के नाम की जो रावण से पेस्तर हुए थे। पेज नंबर 53 पेस्तर हुए थे उनके नाम उन किताबों में लिख दिए थे कि जिसे रावण का नाम चौड़े न हो। और संसार के लोग अब तक इस बात को कहते हैं और खुद जानते हैं कि रावण कोई बात अपने सर नहीं लेता था। उसी तरह से इन सौदागर महाजनान ने भी इन राक्षसी जाल की किताबों में अपना नाम नहीं लिखा है कि जिससे इनका नाम संसार में चौड़े न आवे। इस वास्ते अगले सती लोगों का नाम इन बनियों ने लिख दिए हैं। और रावण ने असली धर्म पुण्य के वेद की किताबें छुपाई थी। सो रावण के वक्त में तो रामचंद्र जी सरीके और कंस के ज़माने में कृष्ण जी सरीके लोगों ने इस राक्षसी जाल की किताबों को और टिप्पणों को पानी में डुबो दिए थे और गला दिए और दुनिया में से इन किताबों का नाम मिटा दिया और असली धर्म पुण्य के वेद की किताबें दुनिया में चलाई है। जब दुनिया समझी है और दुनिया की आंखें खुली, जब संसार की औलाद इनके राक्षसी पाप से बची थी, सो अब भी ऐसा
ही राक्षसी जाल और राक्षसी जाल की किताबें इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से दुनिया का बुरा होने के वास्ते दुनिया में चलाई है। सो इस वास्ते मैं गरीब साधु इस जाल से संसार को वाकिफ करता हूँ कि असली धर्म के वेद की किताबों पर चलो और देखो, और ऐसे ऐसे जाल भागवत के 10वें हिस्से में लिखे हैं कि श्री कृष्ण महाराज के ज़माने में 9 नंद और 9 उपनंद रहते थे। सो एक 9 नंद के घर में 9 लाख गाय थी और एक उपनंद के घर में 1.25 करोड़ गाय थी। सो वो गाय हमेशा गोवर्धन पर्वत पर चलने के वास्ते जाया करती थी। सो कुल 1,34,00,000 हुई। सो भाई मेरे हो, जरा दिल से ख्याल करो कि इस कदर गाय गोवर्धन पर्वत पर किस तरह से रही होगी, क्योंकि गोवर्धन पर्वत कुछ ज़मीन थोड़े ही है, वो तो पहाड़ के मौजूद पहाड़ है। और अलावा इसके ये जो संसार के लोग कहते हैं कि ब्रज के लोगों से इंद्र महाराज ने तकरार की थी, जब इंद्र महाराज ने गुस्सा होकर 12 मेघ माड़ से चढ़ाई की और कहा कि अब मैं ब्रज को जल से डुबो दूंगा। सो इस हाल की खबर श्री कृष्ण जी को पड़ी। जब श्री कृष्ण जी महाराज ने अपने हाथ के नाखून पर पहाड़ को उठाकर ब्रज के ऊपर साया किया और ब्रज को नहीं डूबने दिया। सो ये बात भी झूठी है और ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि पहाड़ किसी से नहीं उठ सकता है, क्योंकि पहाड़ 1 शेर 2 शेर का या मण 2 मण का था जो उठा लिया होगा। ये बातें इन सौदागर महाजनान के राक्षसी पाप की है। सो अब तुम संसार के लोगों इन बातों का साधनोपदास किताब जगत कहानी छावनी एरमपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 70 27 फ़ोन नंबर 032 76 27 30 24।